एक पुरुष को सिर्फ 5,000 में ब्यूटीफुल इंडियन लेडी से लेके रशियन हॉट चिक्स भी एक रात के लिए मिलती है। फिर भी एक पुरुष लाखों करोड़ों खर्च करके शादी करता है। वो इसलिए करता है कि वो एक वेश्या के साथ बच्चा पैदा नहीं करना चाहता है, अपनी संतति को आगे नहीं बढ़ाना चाहता है, इसलिए तो वो शादी करता है। लेकिन शादी करने के बाद उसकी पत्नी वेश्या से भी बदतर निकलती है, तो उसके पास डिवोर्स के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं बचता है। भारत में 10-15 साल पहले सिर्फ 1.5% होने वाला डिवोर्स रेट अब 30-40% बढ़ चुका है। क्यों भारत में डिवोर्स रेट इतना तेजी से बढ़ रहा है, इसे आप जानना चाहते हैं तो आप शादी करने के बारे में सोच रहे हैं तो या ऑलरेडी शादी किए हैं तो आपका डाइवोर्स नहीं होना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अंत तक देखिए। लेट्स बिगिन। भारत में अब मैरिज एंड डिवोर्स दोनों भी बिजनेस हो चुके हैं, ब्यूटी प्रॉपर्टी धंधा बन चुके हैं। मैरिज करना भी इतना आसान नहीं है और डिवोर्स लेना भी इतना आसान नहीं है। भारत में डिवोर्स रेट अब 30-40% है, तो ये सच में एक डेंजरस बात है। भारत में डिवोर्स रेट सिर्फ 1.5% है तो भी हमें डरना ही चाहिए, क्योंकि भारत का पॉपुलेशन दुनिया में सबसे ज़्यादा है। हम 150 करोड़ से भी ज़्यादा है और इसमें होने वाली शादियों में 1.5% डिवोर्स रेट है तो भी इसकी संख्या बहुत हो जाती है। अब 30-40% है तो ये सच में डेंजरस ही है। आपको सोच समझ कर ही शादी करना चाहिए। लड़के के लड़की के बैकग्राउंड को अच्छे से खंगाल के इंक्वायरी करके ही शादी करना चाहिए। थोड़ा देरी से शादी किया तो भी चलता है, लेकिन आपको फंसना नहीं चाहिए। 30-40% डिवोर्स रेट है तो 100 शादियां हो रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि 40 उधर डिवोर्स हो रहे हैं। ये डिवोर्स क्यों बढ़ रहे हैं, इसके लिए टॉप 10 रीजंस ऐसे है। रीजन नंबर 1, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। भारत में ज़्यादा पढ़े लिखे लोग, ज़्यादा कमाने वाले लोग बेंगलुरु, पुणे, गुड़गांव जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहने वाले लोग, आईटी सेक्टर में काम करने वाले लोग ही आसानी से अपने लाइफ पार्टनर्स को धोखा दे रहे हैं। पीठ के पीछे किसी और मर्द के साथ, महिला के साथ सो रहे हैं और अपने लाइफ पार्टनर को बिंदास धोखा दे रहे हैं। पहला, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बनाना एक क्रिमिनल ऑफेंस था, लेकिन उसे सुप्रीम कोर्ट अब डिस्कार्ड कर दिया है। अब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को चलाना कोई क्रिमिनल काम नहीं है, कोई भी चला सकता है। ये उनके ऊपर डिपेंड हो चुका है। इसलिए अब महिलाएं और पुरुष दोनों भी बिना किसी डर से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को बना रहे हैं और इनको आज के टेक्नोलॉजी सपोर्ट दे रही है। मोबाइल हो सकता है, इंटरनेट हो सकता है, सोशल मीडिया हो सकता है, डेटिंग साइट्स हो सकते हैं और रूम बुकिंग साइट्स, लॉजिंग साइट्स, ट्रैवल एप्स, ये सब उनको मदद कर रहे हैं। आजकल टेक्नोलॉजी इतना बढ़ चुका है कि लड़कियों को अपने पति को धोखा देना बहुत आसान हो चुका है। कोई भी 2 घंटे में किधर भी ट्रैवल करके आ सकता है, किधर भी आराम से सो के आ सकता है। इस तरह से टेक्नोलॉजी उनको सपोर्ट दे रही है, इसलिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की संख्या बढ़ी है। एक पुरुष को सिर्फ 5,000 में इंडियन लेडी से लेकर रशियन हॉट लड़की भी मिलती है, फिर भी वो शादी इसलिए करता है कि वे एक वेश्या से अपनी बच्चा पैदा नहीं कर सकता, उसके साथ अपनी संतति को बढ़ा नहीं सकता, इसलिए तो वो लाखों करोड़ों खर्च करके शादी करता है। शादी करने के बाद पत्नी भी वेश्या से बदतर बिहेव करने लगती है तो उसको डिवोर्स देना ही पड़ता है। लड़कियों को भी वो भी कमा रही है। आजकल मर्द वेश्या भी आ चुके हैं, मेल प्रोस्टिट्यूट्स, फिर भी लड़कियां शादी क्यों कर रही है? सेम रीजन है। जब पति एक मेल वेश्या की तरह बर्ताव करने लगता है तो उनके पास भी डिवोर्स के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं बचता है। भारत में डिवोर्स की संख्या बढ़ने के पीछे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की संख्या बढ़ने का ही मेन एक कारण है। रीजन नंबर 2, रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल मीडिया एंड फिल्म्स। भारत के युवा लड़के और लड़कियां सोशल मीडिया से और फिल्मों से गलत तरीके से प्रभावित होते आ रहे हैं
और आज भी गलत तरीके से प्रभावित हो रहे हैं। स्पेशली कहना है तो बॉलीवुड और आज के रील्स और यूट्यूब क्रिएटर्स, खासकर जो कपल व्लॉग्स बनाते हैं, कपल कंटेंट बनाते हैं ना, उनसे आजकल के युवा लड़के लड़कियां गलत इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। वो जो भी इंटरनेट में, सोशल मीडिया में, वीडियोस में, रील्स में देख रहे हैं ना, वो रियलिटी में पॉसिबल ही नहीं है। उनको ये लव अफेयर हो गया, शादी हो गया, सेक्स हो गया, इनके बारे में सही जानकारी नहीं मिल रही है। वो जो भी देख रहे हैं ना उधर ऑनलाइन में, वो रियलिटी में पॉसिबल नहीं है। फिल्मों को देख के, इंस्टाग्राम रील्स को देख के, यूट्यूब वीडियोस को देख के आजकल के लड़का लड़की हाई एक्सपेक्टेशन के साथ शादी कर रहे हैं। हम भी उनके जैसे रह सकते हैं, उनके जैसे रोमांस कर सकते हैं, उनके जैसे हमारा भी एक रिच लाइफस्टाइल होगा, ऐसे समझ के शादी करते हैं। लेकिन रियलिटी में वो पॉसिबल नहीं है। उनके अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हकीकत में संभव नहीं है। जब उनको हकीकत का सामना करना पड़ता है ना, तब उनका दिल टूट जाता है, उनके अंदर झगड़े होने लगते हैं और वो डिवोर्स लेते हैं। रीजन नंबर 3, लैक ऑफ एजुकेशन। भारत में सेक्स एजुकेशन की कमी है, ये तो आपको पता ही है। सिर्फ सेक्स एजुकेशन की कमी नहीं है, फाइनेंस एजुकेशन की कमी है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एजुकेशन की कमी है। बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ रिलेशनशिप मैनेजमेंट के बारे में सिखाना चाहिए, सेक्स एजुकेशन देना चाहिए, उनको स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, माइंड मैनेजमेंट जैसे स्किल्स को सिखाना चाहिए। लेकिन हमारे एजुकेशन सिस्टम में उनके लिए कोई जगह ही नहीं है। गधे के रेस में पड़े हैं सब लोग। फिर बच्चों को सही एजुकेशन नहीं मिल रहा है तो वो गलत ही सीखते हैं ना, और इंटरनेट में, यूट्यूब में देख के गलत ही सीखते हैं, खुद ही डॉक्टर बनने की कोशिश करते हैं। इसलिए तो उनका डिवोर्स होता है। बच्चों को पता ही नहीं है ना, प्यार के बारे में भी सही जानकारी नहीं है, शादी के बारे में सही जानकारी नहीं है, फाइनेंस के बारे में सही जानकारी नहीं है, सेक्स के बारे में सही जानकारी नहीं है। उनको किसी भी चीज़ के लिए ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन, ऑथेंटिक एजुकेशन नहीं मिल रही है। वो गलत सोर्स से सीखते हैं और उनका एक बैड इफेक्ट्स होता है ना, तब डिवोर्स लेने के लिए जाते हैं। किसी भी एक शादी सक्सेसफुल बनना चाहिए तो उधर फाइनेंस बहुत ज़रूरी है। पैसा है तो ही सब कुछ है, प्यार बाद में आता है, पहला पैसा चाहिए। पेट भरने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, प्यार की नहीं। अगर इनको पैसा कमाना नहीं आता, कमाए तो मैनेज नहीं करना आता है, तो क्या फ़ायदा है उनका। और रिश्ते में, रिश्ते बनाने के लिए भी और रिश्तों को निभाने के लिए भी टाइम देना पड़ता है, लेकिन उनको टाइम मैनेज करना ही नहीं आता है ना। किसी भी एक रिश्ते को लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू करना है तो रिलेशनशिप मैनेजमेंट स्किल्स को भी सीखना पड़ता है, लेकिन इनको ये आता ही नहीं है ना। फिर इसकी वजह से ही झगड़े बढ़ जाते हैं और वो लड़ाइयों की वजह से ही डिवोर्स हो जाता है। यदि आप टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को, मनी मैनेजमेंट स्किल्स को सीखना चाहते हैं तो आप अभी roaringbusinessschool.com को विजिट कीजिए और सीखिए। भारत में मैरिज एजुकेशन भी देना चाहिए और प्री मैरिटल कंसल्टेंसी को भी जरूर दिलवाना चाहिए। मैं मेरे सतीश कुमार टॉक्स यूट्यूब चैनल में थिंग्स टू नो बिफोर मैरिज, इस प्लेलिस्ट के अंदर 50 से भी ज़्यादा वीडियोज़ को अपलोड कर चुका हूँ। शादी, रिश्ते, प्रेम सब के बारे में बात कर चुका हूँ। यदि आप इस प्लेलिस्ट को देखते हैं तो आपकी डिवोर्स होने की चांसेस घट सकती है, इसलिए इस प्लेलिस्ट को जरूर देखिए और सीखिए। रीज़न नंबर 4, फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी। जब पैसे की कमी आ जाती है ना, सब बुराइयां शुरू हो जाती है। लैक ऑफ मनी इज द रूट ऑफ ऑल इविल थिंग्स। शादी आजकल बहुत ज़्यादा खर्च करने वाली चीज़ हो चुकी है। लोग फिल्मों को देख के, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को देख के लाखों खर्च करके प्री वेडिंग शूट्स को करवाते हैं, सॉन्ग्स को बनवाते हैं, डेस्टिनेशन वेडिंग्स को करवाते हैं, और शादी को सिंपल भी कर सकते हैं ये लोग। फिर भी ये लोग शो अप करने के लिए लोन लेके शादी करते हैं, और शादी तो 5 दिन में ख़त्म हो जाती है, लेकिन उसका लोन पे अप होने के लिए 10-20 साल लग जाते हैं। और शादी होने के बाद 1 साल में ही बच्चा पैदा होता है, उसका खर्चा शुरू होता है, पत्नी का महंगे महंगे चीज़ों को खरीदने की शौक रहती है। ऐसे सारे खर्चे इस शादी के वजह से बढ़ जाते हैं। जब पैसे की कमी आ जाती है ना, तब शादी टूट जाती है।
फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी भी डिवोर्स के लिए एक सबसे बड़ा कारण है। रीजन नंबर 5, लैक ऑफ कमिटमेंट। आजकल के लड़के और लड़कियों में कमिटमेंट की एक क्वालिटी ही नहीं है। उनके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने की कैपेसिटी नहीं है। वे शादी को एक खेल समझे हैं, बच्चे बनाने के खेल समझ के ये लोग शादी कर रहे हैं, लेकिन ये बच्चों का खेल नहीं है। शादी एक बहुत ही सीरियस मैटर है। सुबह उठ के टॉयलेट साफ करने से लेके रात में बेडरूम में घुस के बच्चा पैदा करने की कोशिश करने तक भी पति और पत्नी दोनों के ऊपर भी बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आके गिरते हैं। जब उन दोनों में से किसी एक ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं निभाता है तो फेल्यूर हो जाता है, तो उधर मैरिड लाइफ आगे नहीं बढ़ेगा, उधर दिक्कतें खड़ी हो जाती है। लेकिन आजकल के युवा लड़के और लड़कियों में इस एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने की ताकत ही नहीं है। वो किसी एक गलत चीज को देख के शादी ऐसा होता है, वैसा होता है, ऐसा टाइम पास होता है, पत्नी रोज फुकट में सेक्स देती है, पति सब कुछ करता है, इस एक डिलेमा में आके शादी कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं चलता है। शादी को निभाना है तो बहुत सारे सैक्रिफाइसेस को करना पड़ता है, एडजस्टमेंट को करना पड़ता है, रोल को, अपनी मैरिटल रोल्स को निभाना पड़ता है। लेकिन आजकल के कपल्स में ये क्वालिटी नहीं है। कमिटमेंट की कमी के वजह से उनका डिवोर्स हो रहा है। और जंजीरों के बारे में बात ना किया तो ही बहुत अच्छा है। उनके अंदर पेशेंस भी नहीं है, दिमाग भी नहीं है, और सिर्फ उनको गुस्सा आता है और वो 3 महीने के लिए पैदा हुए हैं, ऐसे बर्ताव करते रहते हैं हर एक चीज में, और इसलिए डिवोर्स का रेट बढ़ चुका है। रीजन नंबर 6, अलीमनी ग्रीड। कुछ लड़कियां शादी करना, डिवोर्स लेना, अलीमनी को कमाना, 4-5 करोड़ पति से लूटना और ऐश करना, इसको एक धंधा बना चुकी है, एक मनी मेकिंग फॉर्मूला बना चुकी है। कुछ औरतें लॉयर्स के साथ, पुलिस ऑफिसर के साथ, जजेस के साथ, मैरिज ब्रोकर्स के साथ, कुछ पुडारियों के साथ मिलके एक माफिया को, एक रॉकेट को बना चुकी है। और उनका काम यही है कि अमीर लड़कों को शादी में फंसाना है, 1 साल तक उधर ऐसे तैसे करके रहना है और आगे जाके डाइवोर्स लेना है और उनसे करोड़ों करोड़ों पैसा लूट के मौज मस्ती करना है। ऐसा एक डिवोर्स का धंधा चल रहा है, शादी करना, डिवोर्स लेना, ऐसा एक धंधे को कुछ लड़कियां चला रही है। इनको देख के बाकी अच्छे लड़कियां भी इसी को ही अपना रही है। अगर उनके मैरिड लाइफ में छोटे मोटे दिक्कतें आती है, तो छोटे मोटे लड़ाई हो जाती है, तो लड़कियों के मन में पहले ये आ जाता है कि वो तो अपने पति को लात मारी थी, डिवोर्स दी थी और 5 करोड़ ली है, और अब तो उसका मस्त चल रहा है और उसको कोई खाने वाला नहीं है, रोकने वाला नहीं है, उसको तो पैसा आ चुका है, अकेले रहती है, मौज मस्ती कर रही है, मस्त लौंडों को घुमा रही है, मैं भी ऐसे ही करूँगी। ऐसे सोच के अच्छी लड़कियां भी इस एक अलीमनी की ग्रीड में आके डिवोर्स दे रही है। किसी एक लड़की इसे करती है तो उसको देख के 100 लड़कियां बिगड़ जाती है। अलीमनी के चक्कर में ही बहुत सारे लड़कियां डिवोर्स ले रहे हैं। रीजन नंबर 7, फेक फेमिनिज्म। मैं तो फेमिनिज्म को सपोर्ट करता हूं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ रियल फेमिनिज्म को सपोर्ट करता हूं। मेरे एक नॉलेज के हिसाब से अगर इस दुनिया में कोई एक रियल फेमिनिस्ट है तो वो है माता सावित्रीबाई फुले, फर्स्ट लेडी टीचर ऑफ इंडिया। उन्होंने लड़कियों के एजुकेशन के लिए, एम्पावरमेंट के लिए बहुत बड़े बड़े कदमों को उठाए थे। पूरे समाज के अगेंस्ट जाके एजुकेशन दे रहे थे, विधवाओं का संरक्षण कर रहे थे, उनका पुनर्विवाह करने के लिए सब उधर एक रिस्क ले रहे थे, सच में कोशिश कर रहे थे। फेमिनिस्ट मेरे नज़र में ऐसा होना चाहिए। लेकिन आजकल के फेमिनिस्ट कैसे हो चुके हैं कि उनका एजेंडा ही ठीक नहीं है, उनका इंटेंशन ही ठीक नहीं है। लड़कों को तंग करना, मर्दों को प्रताड़ित करना, पतियों को हैरास करना ही आजकल का एक नया फेमिनिज्म बन चुका है। अश्लील कपड़े पहनना, अश्लील बातों का इस्तेमाल करना, गाली देना, पुरुष कुल को ही हैरास करना, उनको नीचे दिखाना, यही एक फेमिनिज्म बन चुका है। ये रियल फेमिनिज्म नहीं है, इसको कोई भी सपोर्ट नहीं करता, महिला ये भी इसको सपोर्ट नहीं करती है।
ऐसे एक टॉक्सिक फेक फेमिनिज्म से गलत इन्फ्लुएंस होके आजकल की लड़कियां भी ऐसे ही कर रही है। इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर को लेके, ये बॉलीवुड अभिनेत्रियों को लेके ये भी यही सीख रही है, मैं भी इसी तरह से अश्लील कपड़े पहनूंगी, पति को दबा के रखूंगी, उसको तंग करूंगी, अगर वो कुछ पूछता है तो मैं 4-5 लौंडों के साथ अफेयर्स बनाऊंगी। इसे फेमिनिज्म समझ के आज के लड़कियां भी गलत राह पर जा रही है और इसके वजह से भी डिवोर्स रेट बढ़ रहा है। गलत इंटेंशन के साथ वुमन एम्पावरमेंट करना मैरिजेस के लिए घातक है और मर्दों के लिए भी घातक है। पुरुषों को दबाने के लिए महिलाओं को ऊपर उठाने में कोई मतलब नहीं है। अगर आप जनरल न्यूट्रलिटी की बात कर रहे हैं तो, इक्वालिटी के लिए बात कर रहे हैं तो दोनों का भी एम्पावरमेंट होना चाहिए, दोनों भी सेफ रहना चाहिए, दोनों भी आगे जाना चाहिए, तभी उसमें कुछ मतलब है। रीजन नंबर 8, लैक ऑफ फिजिकल और इमोशनल इंटीमेसी। किसी भी एक विवाह का रिश्ता अच्छे से चलना चाहिए तो संकष्ट से भरे हुए संसार में थोड़ा रोमांस है तो ही उधर चलता है, लेकिन शादी में सेक्स नहीं है तो वो शादी बहुत दिनों तक नहीं चल सकती है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो रहा है, फिजिकल इमोशनल गैप हो रहा है, पति एक जगह काम करता रहता है, पत्नी एक जगह काम करती रहती है, ऐसे उन दोनों के बीच में गैप होता है। पति पत्नी एक ही घर में रह रहे हैं तो भी किसी ना किसी कारण की वजह से उनके बीच में एक फिजिकल इंटीमेसी होता ही नहीं है, होता है तो भी उन दोनों को उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, इमोशनल बॉन्ड नहीं बन पाता है। इसकी वजह से भी डिवोर्स रेट बढ़ रही है। और आजकल जॉब्स नहीं मिल रहे, जॉब्स मिल रहे हैं तो भी टॉक्सिक वर्क कल्चर है। 1 लाख का सैलरी देते हैं तो 40-50 लाख का काम करवाते हैं। सिर्फ गधों की तरह नहीं, मशीनरीज की तरह मर्दों से काम करवाते हैं। इसकी वजह से मर्द वीक बन रहे हैं, उनके अंदर स्टेमिना नहीं बच रहा है, वो अंदर से खोखले होते जा रहे हैं। ऐसे मर्द ज़्यादा तो कमा रहे हैं लेकिन रात में बिस्तर पर अपने पत्नियों को खुश करने में नाकामयाब हो रहे हैं। और ऐसे सिचुएशंस में पत्नियां ऐसे पतियों को धोखा भी दे रही है। जब वो धोखा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पकड़ जाते हैं ना, तब वो डिवोर्स देती है, करोड़ों एलिमनी लेती है और जाती है। लैक ऑफ फिजिकल और इमोशनल इंटीमेसी की वजह से भी भारत में डिवोर्स की संख्या बहुत बढ़ रही है। रीजन नंबर 9, नो मैच्योरिटी एंड मोरालिटी। आजकल के कपल्स में मैच्योरिटी भी नहीं है और मोरालिटी भी नहीं है। बचपन से ही कोई उनको इन दोनों चीज़ों के बारे में बताया ही नहीं है, सिखाने की कोशिश भी नहीं किया है। कोई भी माँ बाप अपने छोटे बच्चों को तू अच्छे संस्कारों को सीख ऐसा नहीं बोलता है, तू ज़्यादा मार्क्स ले, बस कुछ भी कर, ज़्यादा मार्क्स आना चाहिए, तू ही पढ़ाई में टॉप आना चाहिए, तू कुछ भी कर, गवर्नमेंट जॉब पकड़, और गवर्नमेंट जॉब पकड़ने के बाद तू कुछ भी कर, उधर पैसा लूट के घर को लेके आ, इधर बड़ा बड़ा बंगला बनाना है, गोल्ड परचेस करना है, बड़ी गाड़ी लेना है, ऐश करना है। पत्नी भी ऐसे ही कहती है और उनके माँ बाप भी ऐसा ही करता है। इसलिए करप्शन बढ़ चुका है और वो बाहर जाके किसी का गला दबा रहा है तो एक ना दिन पत्नी के ऊपर भी अत्याचार करेगा। अगर वो पत्नी जॉब में है तो बाहर भी वही किसी और का काट रही है तो घर में आके पति का भी एक दिन काटेगी ही काटेगी। इस तरह से आजकल के कपल्स में मैच्योरिटी भी नहीं है और मोरालिटी भी नहीं है। बाहर जो गलत काम कर रहे हैं ना एक दिन घर में उसी गलत काम को करते हैं और उसकी वजह से उन दोनों की शादी खत्म हो जाती है। रीजन नंबर 10 एंड लास्ट, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स। आजकल शादी में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स भी बहुत बढ़ जाते हैं। पति और पत्नी का झगड़ा हो रहा है तो वो दोनों बैठ के बेडरूम में जाके सुलझाते हैं तो वो सुलझ सकता है, जल्दी मिट सकता है। लेकिन इधर क्या हो रहा है, पत्नी अपने माँ से टिप्स लेती है और पति क्या करता है, अपनी मम्मी से सलाह लेता है। मम्माज बॉय मम्मा की सुनता है और ये पापा की परी अपनी माँ की सुनती है और उधर उन दोनों तरफ से उन दोनों को गलत राह मिलते हैं और वो दोनों ऐसे ही झगड़ा कंटिन्यू रखते हैं। जो बात सिंपल एक डिस्कशन में सुलझा सकती थी ना, नहीं तो रात में बेडरूम में सुलझ सकती थी ना, ऐसे बातें भी डिवोर्स तक जा रही है। जब पत्नी और पति के बीच में उन दोनों का फैमिली इंटरफेयर हो जाती है ना, वो रिश्ता टिकता नहीं है।
उधर कोई भी उन दोनों को मिलवाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहता है, उन दोनों को अलग करने में ही ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता है। इसकी वजह से डिवोर्स रेट बढ़ रही है। और पति और पत्नी में कोई एक बैड एडिक्शन को शुरू करता है तो, बैड हैबिट्स को शुरू करता है तो भी उधर वो रिश्ता बिगड़ जाता है। इस तरह से बहुत सारे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से डिवोर्स रेट बढ़ रहे हैं। इन 10 कारणों की वजह से भारत में डिवोर्स रेट तेजी से बढ़ रहे हैं। यदि आप इन्हें अच्छे से समझकर इनको ओवरकम करके अपने रिश्ता को निभाते हैं तो आपकी शादी बच सकती है। आपके अनुसार भारत में क्यों डिवोर्स की संख्या बढ़ रही है, इसके लिए फीडबैक दीजिए, हॉनेस्टली कमेंट करके सबको बताइए। फिर मिलेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।